किन्नरों को लेकर तमाम तरीके के आपके मन में सवाल होते हैं कि जिंदगी का असल सच होता क्या है, किस तरीके की इनकी पीड़ा होती है। मगर वहाँ पे ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं, समाज उन्हें जीने नहीं देता। कि माँ बाप सहमति देते हैं कि ले जाओ उसे, कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद को दे देगी। फिर कैसे ये सब कुछ होता है? आपने ये सवाल किया मुझसे कि कौन अपने कोई दे सकता है क्या, मगर वहाँ पे ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं, समाज उन्हें जीने नहीं देता। मगर ऐसा हो जाता है कि साल में 10 साल में 20 साल में मिलके और चले जाओ। उनका डेरे में आना कलेक्शन नहीं होता। मतलब घर वालों की जो सहमति होती है उसी के चलते हुए आप लेके आते हो, या कोई जबरन वाला सिस्टम रहता है? जबरन वाला भी होता है, जहाँ जबरन करनी पड़ती है, और जहाँ जबरन नहीं करनी पड़ती वहाँ से वैसे ही भी लेके आते हैं। जब काम पे हम निकलते हैं तो लोग हमें तरह तरह से देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से, अंदाज़ों से अपनी पेशकश भी करते हैं, बट हम उनको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। होती जब इस स्टेज पे आप देखते हो अपने आप को? जब इंसान हमसे गलत बातें करता है और हमारा शोषण करने के लिए सोचता है, तो हम अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हमारी भावनाओं को, मगर हम उसे अच्छे रास्ते पे लाते हैं। जो हमें गलत नज़र से देखता है, गलत अंदाज से देखता है, उससे एक ही शब्द रखते हैं, भाई हम इस लायक होते तो हम किसी की दुनिया बसाते। जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा और फिर वो बच्चा किन्नर है, तो उस माँ की तकलीफ़ को कौन समझने वाला है? क्या तो माँ ही समझती है, क्या सिर्फ ईश्वर समझता है? चलो हम किन्नर हैं, क्या हम किन्नर हैं किसी की बेटी हैं? क्या हमारे दिल में अरमान नहीं है? क्या हमारी शादी होती, हमारा पति होता, हमारे बच्चे होते, क्या हमारा संसार नहीं बसता? हमें दुख नहीं है इस चीज़ का, मगर हम अपना दुख किसी को दिखाते नहीं। जब किसी की बेटी की शादी होती है तो अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, मगर किन्नर कह नहीं सकता, अपने अंदर ही अंदर अपने आप को ख़त्म कर देता है। इससे आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपका मित्र विष्णु सिसोदिया, और इस वक्त मौजूद हूँ ब्रज क्षेत्र का एक गांव है शिरगढ़। मित्रों, किन्नर समाज को लेकर आप तमाम तरीके के आपके मन में विचार होते हैं, तमाम तरीके की आपके सवाल होते हैं। तो कई सवाल आप लोगों के आए कि किसी किन्नर समाज का एक साक्षात्कार होना चाहिए। तो तमाम आपके सवालों को लेकर के मैं आज पहुंचा हूं शिरगढ़ क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ किन्नर समाज की जो अध्यक्ष हैं तमन्ना किन्नर, जिन्हें तमन्ना दीदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, किन्नरों को लेकर तमाम तरीके के आपके मन में सवाल होते हैं कि किस तरीके की इनकी लाइफ स्टाइल होती है, किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं बधाइयाँ गाते हुए इन्हें देखते हैं, पैसे मांगते भी इन्हें देखते हैं, नाचते गाते भी आप इन्हें देखते हैं। तो तमाम तरीके के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के आपके मन में विचार होते हैं। इनकी ज़िंदगी का असल सच होता क्या है, किस तरीके की इनकी पीड़ा होती है, और किस तरीके से ये हमारे समाज से अलग हुए, इसकी क्या पीड़ा होती है, यही तमाम सवालों के जवाब आज हम इनसे वार्ता करेंगे और आपको पूरा साक्षात्कार दिखाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं सबको राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोलना चाहती हूँ। मैं तमन्ना दीदी शेरगढ़ से हूँ और किन्नर समाज से अध्यक्ष भी हूँ, और मैं एक गद्दीदार किन्नर हूँ, और मैं अपने शेरगढ़ में रहती हूँ, अपने क्षेत्र में अपनी गुजर बसर करती हूँ। और जब काम पे हम निकलते हैं तो लोग हमें तरह तरह से देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से, अंदाज़ों से अपनी पेशकश भी करते हैं, बट हम उनको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। हमें तो अपना कार्य करना है और बच्चों को दुआ देनी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम उनसे धन कमा करके 2 पैसे लाते हैं, गरीबों की बेटियों की शादी में लगाते हैं, और जैसे सम्मेलन भी होता है उसमें भी लगाते हैं, और जैसे कोई भी अधिक कार्य, मंदिर या मस्जिद या कोई भी XYZ धार्मिक चीज़ होती है उसमें जा कर के बढ़ चढ़ के मैं भाग लेती हूँ, और मैं अपने शेरगढ़ में रहती हूँ।
तो आपने कहा कि किस तरीके के आप जब फील्ड में निकलते हो तब आप जाते हो तो किस तरीके की आपको जो पीड़ा होती है उनका सामना करना पड़ता है। तो आप किन्नर हो, तो जिस तरीके से एक तरफ हमारी समाज आपसे दुआ की कामना करता है, आपसे दुआ मांगता है, आप दुआ देते हो, गाते हो, बधाइयाँ देते हो, और दूसरी तरफ आपसे ही हमारा समाज और हमारे समाज से आप निकली हो उससे किनारा कर लेता है। तो किस तरीके की आपको पीड़ा होती है जब इस स्टेज पे आप देखते हो अपने आप को? जब इंसान हमसे गलत बातें करता है और हमारा शोषण करने के लिए सोचता है तो हम अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हमारी भावनाओं को, मगर हम उसे अच्छे रास्ते पे लाते हैं। जो हमें गलत नज़र से देखता है, गलत अंदाज से देखता है, उससे एक ही शब्द रखते हैं, भाई हम इस लायक होते तो हम किसी की दुनिया बसाते, क्या हम इस लायक हैं? तो लास्ट में हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि नहीं दीदी गलती होगी, आज के बाद दोबारा नहीं होगी। मगर लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्या कारण है? हम भी तो किसी की बेटी हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, है तो माँ की कोख में से ही आए हैं। क्या आसमान से तो गिरे नहीं हैं हम? क्या हमारे माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई होगी जब हम किन्नर समाज में आए हैं? क्या उनके हृदय को, उनकी भावनाओं को कितनी बड़ी ठेस पहुंची होगी जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा और फिर वो बच्चा किन्नर है, तो उस माँ की तकलीफ को कौन समझने वाला है? क्या तो माँ ही समझती है, क्या सिर्फ ईश्वर समझता है? बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि आप ना नर हो ना नारी, तुम एक सिर्फ किन्नर हो। तो दोनों के बीच का अंतर को छोड़ के आप केवल एक किन्नर। हम एक किन्नर हैं और इंग्लिश में वर्ड आता है ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं हम लोगों को। और जो लोग हिजड़ा बोलते हैं वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छुरा भोंक दिया हो। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं सबके घरों में खुशियाँ दे परमात्मा। और जो लोग हमें गलत दृष्टि से देखते हैं और गलत सोच रखते हैं, उनसे परमात्मा माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी उन्हें इतनी तकलीफ़ें दे जो भूल भी जाए कि दोबारा किसी किन्नर की तरफ न देखे। और दूसरी बात, चलो हम किन्नर हैं, क्या हम किन्नर हैं किसी की बेटी हैं? क्या हमारे दिल में अरमान नहीं है कि हमारी शादी होती, हमारा पति होता, हमारे बच्चे होते? क्या हमारा संसार नहीं बसता? हमें दुख नहीं है इस चीज़ का, मगर हम अपना दुख किसी को दिखाते नहीं। जब किसी की बेटी की शादी होती है तो अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, मगर किन्नर कह नहीं सकता, अपने अंदर ही अंदर अपने आप को ख़त्म कर देता है। इससे आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और एक खुशी भी होती है किसी की बेटी की शादी होती है तो। आप बधाइयाँ देते हैं जाकर के शादियों में, और इस तरीके से समाज जो है दोहरा सिस्टम रहता है समाज का। एक तरफ आपसे बधाइयों की जो कामना करता है, आपसे दुआओं की कामना करता है, लेकिन दूसरी तरफ आपसे किनारा कर देता है, क्योंकि आपका एक तरीके से आपके समाज को हमारी समाज से थोड़ा अलग कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक तरीका का दुख भी होता है, क्योंकि आपके भी अरमान होते हैं, आपके भी कुछ सपने होते हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हमारे अरमान भी होते हैं कि हमारी भी शादी हो, हमारे भी बच्चे हों, तो इस तरीके से, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता। नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं, कि किस्मत में नहीं लिखा, ईश्वर को मंजूर नहीं था। क्या रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो उन्होंने जब 14 वर्ष के बाद उन्होंने ये कहा था कि नर नारी वापस चले जाओ, नर नारी वापस चले गए। जब 14 वर्ष पूरे होने के बाद रामचंद्र जी आए तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु न तो हम नारी हैं न नर हैं। तो रामचंद्र जी ने वरदान दिया, जाओ कलयुग में तुम्हें दुनिया पूजेगी। आज रामचंद्र जी का आशीर्वाद है किन्नरों के पास, रामचंद्र जी की दुआएं हैं, तो आज लोगों को बस्ती में जा कर के अपनी गलियों में बच्चों की नाच गान की बधाई बजा करके उनको दुआ देते हैं। तो ये अपने आप में एक निराशा भी हाथ लगती है कि जिस तरीके से समाज को देखते हो आप, समाज को देखे करके जिस तरीके से मन में विचार आते हैं, लेकिन क्या करें, एक तरीके का दुर्भाग्य है कि आप लोगों का इस तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन आजकल के दौर में तमाम तरीके के किन्नर निकल के भी आ रहे हैं, इनको लेकर के मैं बात आपसे सवाल पूछूंगा। नकली किन्नर और असली किन्नर, इसको लेकर क्या कहोगे? नकली और असली किन्नर तो ये तो आमने सामने होते हैं जब ही पता लगती है। और मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मेरे पास SN मेडिकल कॉलेज से बना हुआ है। तो जिस तरीके से
आपने कहा, आपने अपना दुख बयां किया, अपनी समाज को लेकर के अपना दुख बयां किया, लेकिन इस तरीके से आजकल के जो दौर में, जैसे मैंने कहा, नकली और असली वाली जो बात है, इस तरीके की एक अश्लीलता होती है। ट्रेनों में, बसों में, रोडों पर तमाम तरीके के जैसे किन्नर मिल जाते हैं जो कि अश्लीलता की हदों को भी पार कर देते हैं। इसको लेकर क्या कहोगे उनके लिए आप? उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे क्षेत्र में आते हैं उनके लिए उंगलियां उठाऊंगी, उठाने की कोशिश करूंगी, और किसी के प्रति में उंगलियां नहीं उठा सकती, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र में आतंक नहीं मचाते। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे और लोगों से जो जिस तरीके से किन्नर को लेकर के आलोचना करते हैं, तमाम तरीके से आपको तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए क्या कहोगे आप? बस और लोगों से यही कहना चाहती हूँ, किन्नर का कभी दिल नहीं दुखाना, किन्नर की दुआ लेना और किन्नर का आशीर्वाद लेना। किन्नर चाहे तो उसे खाकपति बना दे और किन्नर चाहे तो उसे अरबपति बना दे। किन्नर की जुबां पे दुआएं और बद्दुआओं से लोग डरते भी हैं, ऐसे भी हैं डरते हैं, और दुआ भी लेते हैं, ऐसे भी हैं, और बहुत से बद्दुआओं के लिए भी कस हो जाते हैं। पर हम उनसे कभी गाली गलौज नहीं देनी। रियलिटी में किन्नर कभी गाली दिल से देता ही नहीं, देगा तो मुंह पे बक बका के चला जाएगा, मगर दिल से बद्दुआएं नहीं देगा। आप लोगों की दिनचर्या क्या होती है? हमारी दिनचर्या ये होती है, सुबह अपना नहा धो करके अपना पूजा पाठ करते हैं और अपनी बस्ती की दुआएं मांगते हैं कि हमारी बस्ती से हारी बीमारी, दुख दर्द, सारी परेशानियां दूर रहें, हमारी बस्ती खुश रहेगी, हमारे इलाके में जितने भी हैं सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश हैं, और वो लोग दुखी होंगे तो उनसे ज़्यादा हमारा भी तकलीफ़ होती है। तो ये बताइए, एक सवाल और मेरा, कि जिस तरीके से किन्नर तो बताते हैं कि इसी समाज से आप आते हो, जो हमारी सबकी समाज है उसकी समाज से आप आते हो, लेकिन इस तरीके से कोई कहीं से कोई कहीं से, क्या ऐसी प्रक्रिया होती है कि आप लोगों को जो है इकट्ठा करके एक गुट में रहते हो आप? गद्दीदार जो किन्नर होते हैं वो अपने लेके आते हैं अपना, क्योंकि किन्नर को घर वाले अपना नहीं सकते ना। क्या ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या श्राप होता है कि किन्नर को अपना नहीं सकते? अपनाने के लिए ये होता है कि समाज उन्हें जीने नहीं देती कि फलाने का लड़का एक ट्रांसजेंडर है, तो उन्हें दुख सा महसूस होता है, तो इसीलिए बच्चा कभी तो खुद भी आ जाते हैं, कभी लेके भी आना पड़ता है। मतलब किस तरीके से लेके आते हो आप, कैसे पता चलता है आपको? जैसे अड़ोसी पड़ोसी भी बता देते हैं, मोहल्ला पड़ोस में भी बता देते हैं, XYZ जैसे पता लगता है, जैसे ही जाते हैं, और बहुत से शर्म की वजह से आ जाते हैं। शर्म की वजह से भी आ जाते हैं। तो जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा है, किसी घर में उसने जन्म लिया, तो उसके माँ बाप का दिल नहीं दुखता होगा, तो आप क्या करते हैं? उनके माँ बाप सहमति देते हैं कि ले जाओ उसे? कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद को दे देगी। फिर कैसे ये सब कुछ होता है? आपने ये सवाल किया मुझसे कि कौन अपने कोई दे सकता है क्या, मगर वहाँ पे ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं, समाज उन्हें जीने नहीं देता, मगर ऐसा हो जाता है कि साल में 10 साल में 20 साल में मिलके और चले जाओ, उनका डेरे में आना कलेक्शन नहीं होता। अच्छा, मतलब घर वालों की जो सहमति होती है उसी के चलते हुए आप लेके आते हो, या कोई जबरन वाला सिस्टम रहता है? जबरन वाला भी होता है, जहाँ जबरन करनी पड़ती है, और जहाँ जबरन नहीं करनी पड़ती वहाँ से वैसे ही भी लेके आते हैं। जीवन परिचय के बारे में। अच्छा, तो आपने तमाम तरीके की से अपनी जो बात की, अपने समाज को लेकर के अपनी पीड़ा रखी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।